तो ऐसे अक्सर केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बहू के ऊपर हाजिरी, सास के ऊपर हाजिरी, अब्बा के ऊपर हाजिरी, घर के किसी फ़र्द के ऊपर हाजिरी। तो ये हाजिरियों का मैटर क्या है, और फिर इन हाजिरियों को उतरवाने के लिए, इन हाजिरियों से कैसे ये हाजिरी इन भाई साहब के ऊपर से ख़त्म हो जाए, उन मौलवी साहब के पास का रुख करते हैं जो फलीते तावीज़ का काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतों पर आई हाजिरी का तोड़। अभी के माशरे में अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें बहुत से औरतें और लड़की इस चीज़ में मुब्तला है कि इनके ऊपर ये चीज़ का असरात है, ये परेशानी है, ये चीज़ का हवा का असर है। तो इसके तोड़ के लिए बहुत बेहतरीन अमल वजीफ़ा है। और इस वीडियो की इस चीज़ की सच्चाई हकीकत क्या है और ये किस चीज़ से ख़त्म होगी, वो आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो है ना वो लोगों पर हाज़िरियाँ बहुत आने लगी हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक साहब बड़ी दूर से मिलने आए और मेरे पास आकर कहने लगे, मुफ्ती साहब मैं क्या करूं, कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। मैं उन्हें वो अपनी नाकामी की वजह बताते रहे, मैं उनको सॉल्यूशन बताता रहा, लेकिन 10-15 मिनट की गुफ्तगू से लग रहा था कि वो मेरी बातों से मुतमईन नहीं हो रहे हैं, वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, जी जनाब, तो आप ही बताइए कि आखिर आपकी नाकामियों की वजह क्या है। तो उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब मेरी नाकामियों की जो वजह है ना वो है मेरे अब्बा के ऊपर जो हाज़िरी आती है वो। मैंने कहा कैसे? कि मेरे अब्बा के ऊपर जो है ना कई सालों से हाज़िरी आ रही है और वो कहती है कि मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी या दूंगा। जो भी हाज़िरी आती हो, फीमेल आती है, मेल आती है, वल्लाहु आलम। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा। कहने लगे हाँ, और वो हाज़िरी कभी भी आ सकती है, रात में, दिन में। मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ। तो उनको मैंने जो सॉल्यूशन बताया आप लोगों को भी बताऊँगा। और हमारे वाले साहब चूँकि इस चीज़ में माहिर हैं, हाज़िरी उतारने में, भूत प्रेत उतारने में, बड़े से बड़ा जिन भगाने में, चाहे वो लातों का हो, चाहे वो बातों का हो, चाहे वो फलीतों का हो, है ना। तो मैं देखता हूँ कि बाहर से ना जो है ना वो ऐसे आवाज़ें आ रही होती हैं, मैं हूँ, नहीं जाऊँगा। तो मैं कभी कभी दरवाज़ा खोल के ऑफिस का देख भी लेता हूँ, हाँ भाई क्या चल रहा है। तो ऐसे अक्सर केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बहू के ऊपर हाज़िरी, सास के ऊपर हाज़िरी, अब्बा के ऊपर हाज़िरी, घर के किसी फ़र्द के ऊपर हाज़िरी। तो ये हाज़िरियों का मैटर क्या है, और फिर इन हाज़िरियों को उतरवाने के लिए, इन हाज़िरियों से कैसे ये हाज़िरी इन भाई साहब के ऊपर से ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम रुख कहाँ का करते हैं भाई? बताओ आप लोग कहाँ का रुख करते हैं? उन मौलवी साहब के पास का रुख करते हैं जो फलीते तावीज़ का काम करते हैं। वो जो भाई मेरे पास से मिलने आए तो कहने लगे, मैं एक मौलाना के पास गया था, है ना। और ऐसे लोग मौलाना नहीं होते, आप सुनो, सही से सुनो। ये मौलानाओं की शक्ल धारण करके, है ना, हैवाने वाले काम कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसे ही मिलेंगे आपको। ये जो है ना मौलानाओं का लबादा ओढ़कर डाकू बने हुए होते हैं। माजरत के साथ इतने सख्त लफ्ज़ में निकालता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी इन सर की आँखों से देखा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। एक आदमी दाढ़ी भी है, टोपी भी ऊंची सी लगाया हुआ है, बड़ा लंबा सा जुब्बा कुब्बा भी पहना हुआ है। अगर मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा दूं तो आप बोलो ये तो अल्लाह का वली है ना। लेकिन यकीन मानो मैंने इन आँखों से देखा कि औरतें उसके आगे सजदे में पड़ी हुई हैं और वो औरतों से सजदा करवा रहा है। तो ये जो मौलवियों की शक्ल धारण करे हुए ये डाकू होते हैं अंदर से। तो वो कहने लगे, मुफ्ती साहब मैं गया, मैंने एक मौलाना से बात करी तो उन्होंने बताया कि आपके अब्बा के ऊपर बहुत ख़तरनाक वाली हाज़िरी है और इस हाज़िरी को ख़त्म कराने के लिए जो है ना इतने रुपए का ख़र्चा आएगा, ये होगा, वो होगा, सारी बातें आके वो ख़र्चों पर टिक जाती हैं। ऐसे बहुत घर हैं जो अपने बच्चों से परेशान, अपनी बहू से परेशान, बहू अपनी सास से परेशान, कोई अपने बेटे से परेशान, कोई अपने बाप से परेशान, कोई अम्मा से परेशान। हाज़िरियाँ आ रही हैं लोगों के ऊपर और फिर उन हाज़िरियों को उतरवाने के लिए मज़ारों पर लोग जाते हैं, तावीज़ गंडे वालों के पास जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करवा देते हैं। कोई मौलाना साहब और हाफिज़ साहब से अपने घर में सूरह बकरा पढ़वा रहा होता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये जो हाज़िरियाँ होती हैं ना, मुझे सब पता
लेकिन आप लोगों को वो सब जो मुझे पता है वो आप लोगों को इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ 10 सालों से हमें सुनाई जा रही हो, हमें दिखाई जा रही हो, हमें बताई जा रही हो, सालों से हमारी मेंटेलिटी वैसी ही बन जाती है। फिर अचानक से कोई आदमी सही बात आके हमें बताए तो वो हमारे जल्दी से माइंड में घुसती नहीं है। हम सोचते हैं अरे नहीं यार, ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो भाई मेरे पास आए थे तो मैंने सोचा कि उनको भी वो सही बातें बता दूं, लेकिन उनको मैंने सोचा नहीं बताओ यार, काम खामखा भी ये मेरे पास आए हैं, पहले थोड़ा सा इन्हें जोड़ने दो मेरे से। जब ये इल्म हासिल कर लेंगे तो इनको सब समझ आ जाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताना ये है कि ये जो हाज़िरी आती है ना, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और ये हाज़िरियाँ कहाँ से आती हैं, कैसे जाती हैं, तो आपको अगर कहाँ से आती हैं इसका जवाब चाहिए तो कभी जब आप मुझसे मिलने आओगे और अगर आप एजुकेटेड होगे, समझदार होगे, है ना, आपने दीन का इतना इल्म हासिल कर लिया होगा कि आपको कुरान और हदीस की जो बुनियादी बातें हैं वो समझ आ रही होंगी, तो आप मेरी बात समझ जाओगे। अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ कि ये जो हाज़िरियाँ आती हैं इनको भगाया कैसे जाए। बहुत सारे घर इससे परेशान हैं, रातों की नींदें हराम हैं। हमारी मस्जिद के ही पड़ोस में एक घर की बहू के ऊपर हाज़िरी आ रही थी और वो हमारे फिरोज़ाबाद के कई मौलाना लोगों को दिखा के आ चुकी थी। जब दिखा के आ गई, थक गई, लेकिन बहू के ऊपर से हाज़िरी जाने का नाम नहीं ले रही, तो उन्होंने कहा कि चलो मस्जिद में जो बराबर में मुफ्ती साहब हैं उनके अब्बा जी को भी दिखा देते हैं। हमारे अब्बा जी को फिर उन्होंने दिखाया तो अब्बा जी ने कहा सब हट जाओ, मुझे बात करनी है। बात हुई, जो भी उन्होंने किया हो, जो वो करते हैं, हाज़िरी गायब। अब तक वो हाज़िरी नहीं आई है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हज़ारों लाखों रुपए आपको बचाने का मैं नुस्खा बता रहा हूँ। अभी हमारे अब्बा जी जो है ना आज़मगढ़ गए थे, आज़मगढ़ से भी आगे शायद किसी जगह गए थे, तो वो भाई साहब जो थे ना बहुत परेशान थे, शायद यही प्रॉब्लम थी या कुछ और प्रॉब्लम थी। लाखों रुपए वो खर्च कर चुके थे, समझ रहे हो, और उनका चंद हज़ार रुपए में, यानी उन्होंने अब्बा को हमारे अपने घर बुलवाया और चंद हज़ार रुपए में जाने आने का टिकट और जो भी खर्चा है, चंद हज़ार रुपए में उनका सारे मसले हल हो गए। कहाँ वो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखते हुए मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि जितनी भी तरह की हाज़िरियाँ, जितने भी तरह के असर, जितने भी तरह के जादू जिन्नात जो पूरी दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पा रहा हो ना, आप उसको हमारी मस्जिद में लेके आइए। मस्जिद में मगरिब के बाद हमारे अब्बा जी आपको बैठे मिलेंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुकम्मल वो शख्स ठीक होकर यहाँ से जाएगा। जादू होगा ख़त्म, असर होगा ख़त्म, नज़र बद होगी ख़त्म, कोई हाज़िरी होगी वो भी उल्टे पाँव दबा के भागेगी, दोबारा कभी नहीं आएगी फिर उस घर में। तो आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, कहीं भी इधर उधर जाने के बजाय आप तशरीफ़ लाइए। ये पूरा मैं एड्रेस लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। हाज़िरियों की बहुत सारी वजह होती हैं। कभी ऐसी हाज़िरियाँ आती हैं जो बातों से भगाई जाती हैं, वो बातों वाली होती हैं। कभी हाज़िरियाँ ऐसी होती हैं जो जानबूझ के लाई जाती हैं। कुछ हाज़िरियाँ ऐसी होती हैं जिनके अलग तो जो कुछ और वजह से आती हैं। तो ये हाज़िरियों के देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाज़िरी, समझ रहे हो आप। तो इन हाज़िरियों को भगाने वाला ही समझेगा कि यह हाज़िरी कैसे है, लातों से भागेगी, बातों से भागेगी, फलितों से भागेगी। तो आप इधर उधर मत जाइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, परेशान मत होइए। अभी कुछ दिन पहले भी बिजनौर साइड से एक पूरी फैमिली आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब एकदम फिटफाट होके गए। अल्लाह का शुक्र है, हम कुछ और नहीं बताते, वही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें, वही ईमान और इस्लाम की बातें, और अल्लाह का फज़ल और करम से लोगों को शिफा मिलती है। तशरीफ़ लाइए, ये पूरा एड्रेस लगा रहा हूँ, आप इस एड्रेस पर आकर, है ना, कहीं पे भी पूछ लीजिए कि बाबा जी, हमारे वालिद साहब को बाबा जी के नाम से जानते हैं, कि बाबा जी की मस्जिद कहाँ है। इंशाअल्लाह जहाँ पूरे कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में आप चले गए लेकिन शिफा नहीं मिली, मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ से शिफा मिलेगी। क्योंकि हम आपका ताल्लुक़ अपने आप से नहीं जुड़वाएंगे, हम आपका ताल्लुक़ फलितों से नहीं जुड़वाएंगे, हम आपका ताल्लुक़ कोई तावीज़ गंडो छूछा से नहीं जुड़वाएंगे, हम आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़वाएंगे, हम आपका ताल्लुक़ कुरान से जुड़वाएंगे, और जिसका असर और जिसकी बरकत ये होगी कि फ़ौरन इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। तो ये कुछ बहुत अहम बात है ना। हाज़िरियों वाले जो परेशानी में मुब्तला हैं, परेशान ना हो, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व